हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज सभी को पता है कि आज नेशनल जो है टीचर्स डे है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। तो उस पर जितने भी शिक्षक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज शाम को भूलिएगा नहीं, आज शाम को 5 बजे 5 मिनट तक थाली बजानी है। ठीक है, 5 मिनट तक, ठीक है, थाली बजानी है। 5 सितंबर शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे, ठीक है, 5 मिनट तक क्या करनी है, थाली बजानी है। अब ये बच्चे पूछ रहे होंगे कि ये क्या हरकत है। देखिए, सरकार तो ऐसा सुन रही नहीं है और हम लोग बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। तो जब बाहर निकल नहीं सकते हैं तो हम लोग 2 तरीके से विरोध जताएंगे। एक तो सबको पता है, ट्विटर के माध्यम से सब लोग विरोध जता रहे हैं और ये आज के ट्रेंड कर रहा है #RRB एग्जाम डेट्स। ठीक है, यहां पे देखिए बहुत सारे हैशटैग चल रहे हैं। एक तो कैपिटल RRB चल रहा है, ठीक है, वो सब नहीं करना है। देखिए ये हैशटैग ध्यान रखिएगा, इसमें सब कुछ स्मॉल में है। RRB और एग्जाम है EXAM, एग्जाम S नहीं लिखा वो यहाँ पे, और डेट्स DATES। ठीक है, सब कुछ स्मॉल में है। जो स्पेलिंग लिखी हुई है उसी हैशटैग को ट्रेंड कराइएगा, किसी और हैशटैग को मत ट्रेंड कराइएगा। देखिए क्या कर रही है बीजेपी, इस समय बीजेपी अपना भी खेल खेल रही है। और मैं बता दूं दूसरा खेल क्या कर रही है, वो तो और गजब है। आज के दिन मेरी 2 ट्विटर आईडी बैन हो गई। ठीक है, मैं ट्वीट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी ट्विटर आईडी बैन कर दी गई है। ठीक है ना, फॉर सम काइंड ऑफ, उन्होंने जो भी बोला है कि जो है आपकी आईडी में ये खराबी है, वो खराबी है, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। मैंने रिपोर्ट भी करी है उस चीज़ की। ठीक है भाई, क्या खराबी मेरी, मैंने क्या कहते हैं 2 स्टेप जो ऑथेंटिकेशन होता है उसको भी ऑन कर रखा है। ठीक है ना, मेरी सब कुछ ईमेल आईडी पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है उसमें, सारी मेरी खुद की डिटेल पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ कि आप मेरी गवर्नमेंट आईडी भी मैं उसमें डाल दूँ क्या? ठीक है, अगर वो कहोगे वो भी डाल दूंगा, लेकिन मेरा ट्विटर तो ऑन करो। लेकिन वो ट्विटर बैन कर रहे हैं, वो ट्विटर आईडी बैन कर, और ये सिर्फ ट्विटर नहीं कर रहा है, ये करवा रही गवर्नमेंट, ये करवा रही है बीजेपी जो गवर्नमेंट है ना, वो करवा रही है। भाई सीधी सीधी बात है यार, बड़े बड़े जो टीचर्स है ना वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब जो अभिनय शर्मा है उनकी खुद की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रही है। अब ये लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि आपको पता है ना भाई, प्रेजेंट टाइम में कौन बैठा है सरकार में? भाई जब फेसबुक तक को बोलने की इजाजत नहीं है तो क्या सोच रहे हैं कि ट्विटर बोल लेगा और या फिर क्या कहते हैं यूट्यूब बोल लेगा? नहीं बोल पाएगा ना, वो आवाज दबाने की कोशिश करेंगे। देखिए जितनी हो सके, आपकी एक आईडी बैन होती है आप दूसरी आईडी से बनाओ, दूसरी आईडी बैन होती है तीसरी आईडी से बनाओ। ट्वीट करना मत छोड़ो यार, वो दबाएंगे और वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो गवर्नमेंट में बैठे हैं तो वो आईडी बैन करवा सकते हैं। आप बहुत ज्यादा आईडी बैन नहीं करवा सकते। मैंने तीसरी आईडी बनाई है और तीसरी आईडी से मैं ट्वीट कर रहा हूं। ठीक है, अब वो उसको बैन नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी यार मत रुको। अगर किसी की 5, जैसे मैंने एक देखा था कि 5 आईडियां बैन हुई रखी हैं, तो 5 आईडी बैन हुई रखी ना, तो 6ठी आईडी बनाओ, अपने दोस्त की आईडी से बनाओ, मारो ट्वीट, जितना मार सकते हो उतना ट्वीट मारो। ठीक है, और दूसरी बात मैं कहता हूं कि आज शाम के 5 बजे यार थाली जरूर बजाओ, क्योंकि ये जो आवाज होगी ना थाली की, वो अगर पूरे भारत से आएगी ना तो फिर बीजेपी के कानों पे जू रेंगेगी, मतलब पीएम मोदी के कानों पे जू रेंगेगी। ये पीएम जो है ना सुन नहीं रहे, इनको पता चल चुका है। देखिए जब मीडिया को पता चल चुका है, जब NDTV में रवीश कुमार जब अपना प्राइम टाइम इस पे पूरा कर चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि प्राइम मिनिस्टर तक ये बात नहीं पहुंची होगी? अरे प्राइम मिनिस्टर को एक एक पल तक की खबर होती है। आपको क्या लगता है कि सबसे पहले न्यूज चैनल तक पहुंचती है? जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर तक बहुत पहले बात पहुंच चुकी होती, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी है, बहुत छोटे छोटे लोग उनके लिए काम करते हैं, तो सब बातें पहुंचती हैं। और ट्विटर की जो नंबर 1 वर्ल्ड में कैंपेन चल रहा हो वो बात ना पहुंची हो, ऐसा मैं मान नहीं सकता। देखिए यही पे बात ये है कि जो है, देखिए ये सब चीजें चल क्यों रही हैं? बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि ये सब चीजें चल क्यों रही हैं, क्यों हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है, भाई नौकरी को इतनी ज्यादा जोर क्यों दी जा रही है? देखिए यहां पे एक धोखा हुआ है। धोखा क्या हुआ है मैं बता देता हूं। 2014 में, ठीक है, 2014 में जब चुनाव हुआ था तब क्या बोला था, क्या बोला था? उन्होंने बोला था, सबसे पहले तो उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और अगर किसी को वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है,
2 करोड़ रोजगार मैं प्रति वर्ष दूंगा, यही बोला था। रोजगार की बात कर रहा हूं, नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रोजगार तो दिए ही नहीं, बल्कि इन्होंने 14 करोड़ रोजगार छीन लिए। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बोला था 100 स्मार्ट सिटीज देंगे, 100 स्मार्ट सिटी। ठीक है, ये 2014 की बात है, अभी 2019 की नहीं बता रहा हूं। तीसरी बात मैं करता हूं, इन्होंने बोला था कि किसानों की जो आय है, ठीक है, वो 1.5 गुना तक हो जाएगी, 2 गुना तक नहीं, 1.5 गुना तक हो जाएगी 2019 तक। ठीक है, वो नहीं हुई। तीसरी बात, चौथी बात जो है, इन्होंने बोला था कि भाई जो कर्जा है भारत के ऊपर, जो वर्ल्ड बैंक का जो कर्जा है, उसको पूरा खत्म कर दिया जाएगा। जबकि जानते क्या हुआ है, जबकि यहां पे 49% तक हो चुका है, कर्जा जो है वो 49% तक पहुंच चुका है। ठीक है, अगली बात करता हूं मैं। 2019 में इन्होंने एक जुमला दे दिया, बोला कि जो है जो आरआरबी के एग्जाम होंगे, जो रेलवे के एग्जाम होंगे, ठीक है, उनमें इन्होंने जम के वैकेंसी दे दी। एक तो इन्होंने उससे पहले 2018 में एक वैकेंसी दी, 2 वैकेंसियां दी, एक ग्रुप डी की वैकेंसी दी, ग्रुप डी की वैकेंसी दी, दूसरी इन्होंने एएलपी की वैकेंसी दे दी, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी दी। फिर 2019 के चुनाव से जस्ट पहले इन्होंने मार्च में एक वैकेंसी निकाली, वो वैकेंसी थी 90,000 स्टूडेंट की वैकेंसी थी, और ये वैकेंसी थी रेलवे एनटीपीसी की। ठीक है, नॉन टेक्निकल के लिए थी ये। अब यहां पे ये बात ये आ रही है कि आज 1.5 साल होने को आ रहे हैं, वैकेंसी का अता पता नहीं है। आप रेलवे और जेई और नीट के एग्जामिनेशन करा रहे हो, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और नीट के एग्जामिनेशन करा रहे हो, वो नीट वाला नहीं है, नीट। ठीक है, कुछ बच्चे यहां खुश हो गए होंगे, नीट के एग्जामिनेशन करा रहे हो, इसके आप एग्जामिनेशन करा ले रहे हो, इसकी एजेंसी आपको मिल जा रही है, पर इसके लिए रेलवे के लिए आपको एजेंसी नहीं मिल रही है। ठीक है, दूसरी बात मैं करूंगा कि इन्होंने बोला है कि 2024 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों की जो आय है वो 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, दरे 2 गुना तो छोड़ो, जो जितने गुना है वो उतना भी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब जो लागत है किसानों की वो तक नहीं मिल पा रही है। मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं मार्च तक की बात करूं, मैं तब तक बात कर रहा हूं जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी बची हुई है, तो आप इस सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। मैं आपको बता देता हूं, देखिए, चाहे कोरोना काल हो, चाहे जो काल हो, अगर जब संसद चलेगी तो उसमें एक जो सबसे पहला घंटा होता है उसे कहते हैं 0 आवर्स। ठीक है, शून्य काल कहते हैं हिंदी में। उसमें क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, जो जनता के प्रश्न होते हैं वो मनोनीत सदस्य या विपक्ष दल पूछता है। बेसिकली वो एक वैधानिक है, संसद का एक वैधानिक काल है वो, और उसको हटाया जा रहा है। अब सोचिए, प्रश्न ही नहीं पूछ सकते आप अगर संसद में हैं तो आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। आज जो सरकार कहेगी वो आपको मानना होगा। आप यहां पे अगर विरोध नहीं जता रहे हो तो आप अपने देश को एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हो, तानाशाही की तरफ ले जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है केवल यही गवर्नमेंट तानाशाही करेगी, आगे आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी फिर वो भी तानाशाही ही करेगी, क्योंकि फिर प्रश्नकाल हटा दोगे, फिर कोई और चीज हटा दोगे, अब प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं रखोगे। जो संसद आ रही है, जो गवर्नमेंट आ रही है, वो संसद में अपनी ही मनमानी करेगी। इसके बाद मैं एक बात करता हूं कि जो है जो अलग अलग एक्ट बनाए गए, भाई यूएपीए एक्ट, एनएसए एक्ट, जब ये एक्ट लाए जा रहे थे ना, तो गवर्नमेंट जनता बड़ी खुश हो रही थी, जनता बड़ी खुश हो रही थी, अरे वाह ये तो एक्ट आ जाएगा तो फिर बाद में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उन पे लगाम लग जाएगी। अरे आतंकवादी संगठन को छोड़िए, यहां पे एक्टिविस्ट को अंदर बंद किया जा रहा है। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हो तो आपको भी जेल में यूएपीए एक्ट, एनएसए एक्ट लगाया जाएगा। इसके बाद आपने वो देखा होगा, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील खान, उनके ऊपर भी एक्ट लगाया गया और वो निर्दोष साबित हुए। देखिए यहां पे क्या है ना, जो सरकार अपनी खीस है ना वो निकाल रही है जनता पे, उनके ऊपर कोई ना बोल दे, इसलिए वो यूएपीए एक्ट लगा रहे हैं, एनएसए एक्ट लगा रहे हैं। वो आपको हर तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं उठोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब निजीकरण हो चुका होगा पूरा, और तब आपकी आंख खुलेगी। अरे आपको क्या लग रहा है, निजीकरण में सबकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी? अरे देश बद से बदतर हो जाएगा उस टाइम पे। इसलिए बद से बदतर हो जाएगा क्योंकि अभी देखिए, अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूं, ठीक है, एजुकेशन की बात करता हूं,
एजुकेशन में गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं हम उनको क्या करेंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, ठीक है, ताकि बढ़िया बढ़िया टीचर्स आ सकें। अरे बढ़िया बढ़िया टीचर छोड़ो, जानते हो बच्चे क्यों आते हैं सरकारी स्कूलों में? बच्चे क्यों आते हैं? क्योंकि उनको एक टाइम का खाना मिलता है, इस वजह से वो बच्चे वहां आते हैं। आप गांवों की हालत देखो, मैं और मेरे कई दोस्त पढ़ा चुके हैं सरकारी स्कूलों में, ठीक है ना। हम लोग पढ़ाने जाते थे, 1 मंथ की ट्रेनिंग होती थी, तो हम लोग पढ़ाने जाते थे, हम लोग बहुत जी जान से पढ़ाते थे, लेकिन बच्चे वहां के पढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके पास खाने को खाना और रहने को ढंग का घर नहीं है। खाने को खाना और ढंग का घर नहीं है, जो उनको खाना खिलाया जाता ना सबसे थर्ड क्वालिटी का, आप खा नहीं सकते उस खाने को। खिचड़ी बनती थी एक दिन, तहरी बनती थी या खिचड़ी बनती थी, खिचड़ी बनती थी, सॉरी तहरी बनती थी, तो तहरी आप वो खा नहीं सकते। अगर आपको खुद का खाने का मन है, टीचर्स वो खा नहीं सकते, क्योंकि इतना बदतर क्वालिटी का चावल इस्तेमाल किया जाता था, इतनी बदतर क्वालिटी का। एक बंदा था कि दाल में रोटी डाल के दे दी जाती थी, उसे कहते हैं दाली का दुल्हा, ठीक है, आप वो खा नहीं सकते थे, इतनी खराब आटा होता था, इतना बद से बदतर आटा, और दाल एकदम पानी की तरह, दाल एकदम पानी की तरह। यहां पे आप ये बताइए, इसमें एजुकेशन में सुधार क्यों नहीं करवा रहे हो? उनके खाने की क्वालिटी पे सुधार क्यों नहीं होता है? टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए स्पेशली क्यों नहीं भेजा जाता है? जैसे भाई अदर कंट्रीज भेजा था ना, अरविंद केजरीवाल ने दूसरे कंट्रीज जा जाके भेजा था ना अपने टीचर्स को, कि वहां बाहर के स्कूलों से सीख के आओ और फिर यहां पढ़ाओ, ठीक है ना। तो उस टाइप की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है? उस टाइप की, आप मान सकते हैं कि आप शिक्षक हो चुके हो, आप शिक्षा, आपने टेट पास किया, सीटेट पास किया, आप अपनी योग्यता से आए हैं, ठीक है, पर हमें मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। तो मॉडर्नाइजेशन इस तरह से नहीं होता कि आप निजीकरण कर दो। आप अपने टीचरों को 2-2, 3-3 महीने के लिए भेजो, यूरोप भेजो, वहां से वो सीख के आए और अपने स्टूडेंट को उसी तरह से एडवांस होना सिखाएं। निजीकरण कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो यहां पे निजीकरण का विरोध करो यार, हर एक बच्चा निजीकरण का विरोध करे। और दूसरी बात, रेलवे को बेचा जा रहा है यार, 5% रेलवे बिक चुके हैं। 5% का मतलब समझते हो आप लोग? आप हवाई जहाज में बैठने लायक हो, लेकिन रेलवे में बैठने लायक नहीं हो, क्योंकि रेलवे का किराया हवाई जहाज से भी ज्यादा हो चुका है उन 5% ट्रेनों का। आप तेजस में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तेजस का किराया 2200 रुपए है। अगर इकोनॉमी प्रीमियम की बात करें तो 2200-2500 रुपए तक किराया है। वहीं आपको यहां अगर लखनऊ से दिल्ली तक जाना है, आप फ्लाइट में अगर पहले से बुकिंग किराया रखते हो तो आपको 1700-1500 रुपए में टिकट मिल जाती है। लेकिन अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो आपको 2500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मतलब प्लेन से भी ज्यादा किराया। यह हो रहा है निजीकरण, यह हो रहा है, समझा? देश अपना यहां तक गिर गया है, ठीक है। और गिराने वाला कौन है भाई? कोई गिराने वाला नहीं है, सरकार गिराती नहीं है, आप लोग खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि आप लोगों ने उस कुर्सी पर खुद बैठा रखा है। बीजेपी को हमने बैठा दिया, अब उसके बावजूद भी अंधभक्ति चालू है, मतलब कुछ नहीं सुनना भाई। जो कर रही है मोदी मोदी चल रहा है, जो कर रही है मोदी मोदी चल रहा है। सवाल तो पूछे ही नहीं जाते, और ना ही हमारे प्रधानमंत्री सवालों का जवाब देना उचित समझते हैं। आज तक उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। 2019 के जो शुरुआत में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और उसमें भी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला। उनसे जब पर्सनली क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमारे अध्यक्ष जवाब देंगे, ठीक है ना, अध्यक्ष ही जवाब देंगे। तो आपको किस लिए बैठा गया है वहां पे उस कुर्सी पर? फिर आप क्या कर रहे हो? आप भी उतर जाओ भाई, अध्यक्ष ही बैठ जाते हो उस कुर्सी पर, फिर आप क्या कर रहे हो? जो समझ रहा है, मैं आप लोग कह रहे हो ना मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं खुल के कहता हूं मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं खुल के कह रहा हूं आज पॉलिटिक्स कर रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स में मुझे घुसना पड़ेगा। मैंने एक टाइम पे डिसाइड किया था, मैंने 2016 में ये चीज डिसाइड करी थी, और मैंने अपनी हर कॉपी के पेज पे लिख रखा था मैं कभी भी कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे में नहीं बोलूंगा, चाहे वो बीजेपी का मुद्दा हो, चाहे कांग्रेस का मुद्दा हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे में नहीं पढ़ूंगा मैं। लेकिन यहां जरूरत है यार, यहां अपना कंट्री ही बिक जाएगा तो मेरी कॉपी के पन्ने वो ऐसे के वैसे ही लिखे रहेंगे, ठीक है ना। या मेरा कंट्री बिक रहा है यार, बात ये, मेरा देश बिक रहा है और मैं देख रहा हूं बिकते हुए। या 5% रेलवे बिक चुकी है, एयरपोर्ट 6 एयरपोर्ट बिक चुके हैं, वो भी सिर्फ एक ग्रुप को, अडानी ग्रुप को पूरा का पूरा 6 दिए जा रहे हैं। यहां तक कि एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पोर्ट, बंदरगाह तक बेचे जा रहे हैं यार, कुछ तो शर्म करो। पुलिस के जितनी भी कुछ वैकेंसीज हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड या फिर अदर
जो पीसीआर वैन होती हैं यार, उन सब में प्राइवेट भर्ती हो रही है। आप सोच रहे हो प्राइवेट भर्ती, भाई प्राइवेट भर्ती, लोग भाई पुलिस, देखिए मुझे नहीं पता कि पुलिस से आप लोग कितना सहमत है या नहीं सहमत हैं, लेकिन फिलहाल ये तो मानना पड़ेगा कि पुलिस आज भी रक्षा करती है, ये तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। वो नेता हैं जो अपने तलवे चटवाते हैं उनसे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि पुलिस अपने पे आ जाए ना तो पुलिस वाकई में बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। बस यही दिक्कत है कि वो किसी मिनिस्टर के अंडर में होते हैं, इसीलिए वो खुल के काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको यार जितने हैशटैग जितने इस्तेमाल कर सकते हो, जितना ट्रेंड करवा सकते हो, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है यार, हर दिन की बात है, हर दिन तक, जब तक सरकार सुन नहीं लेती, जब तक कि रिफॉर्म्स नहीं आ जाते कि आप भर्ती निकालो और 7-8 महीने के अंदर वो पूरी एग्जामिनेशन प्रक्रिया करा करके और बच्चे के हाथ में ऑफर लेटर थमा दो। भाई 8 महीने बहुत होता है यार, 8 महीने में 4 बार इलेक्शन करवा लेती है गवर्नमेंट, समझे, और आप लोग 8 महीने में एक बार एग्जाम नहीं करवा पा रहे हो। तो यार आप लोगों के हाथ में है, जितना कर सकते हो विरोध कर सकते हो, अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जितने लोग वीडियो बना सकते हो वीडियो बनाओ और डालो, ठीक है। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।